श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक संख्या 13 और 14, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्वी बृहत्यपि यावत्यः कर्म गतयो यादृशीर्द्विज सत्तम। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाए। श्लोक संख्या 14। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्। शब्दार्थ। यस्मिन् जिसमें, कर्म समावायः संग्रह, यथा जहाँ तक, ये न जिससे, उपगृह्यते ग्रहण करता है, गुणानाम विभिन्न गुणों का, गुणिनाम जीवों का, च भी, एवं निश्चय ही, परिणामम बची हुई शेष, अभिप्सताम आकांक्षाओं का। अनुवाद। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में, देवताओं में से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। तात्पर्य। प्रकृति के भौतिक गुणों में समस्त कर्म और कर्मफल लघु रूप में अथवा बृहद रूप में संचित होते रहते हैं और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। महाराज परीक्षित ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं, इसके लिए कौन सी विभिन्न विधियां हैं और किस अनुपात में कार्यशील होते हैं। उच्च लोक जिन्हें स्वर्ग के देवों का धाम कहते हैं, अंतरिक्ष यान के बल पर नहीं अपितु सात्विक कर्मों से प्राप्त किए जाते हैं। जिस लोक में हम अब रह रहे हैं उसमें भी जिस देश के लोग समृद्ध है उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उदाहरणार्थ, अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदार नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिक की भांति योग्य नहीं बनाया है। यही मनोवृत्ति उन लोगों में पाई जाती है जहाँ के निवासी अधिक बुद्धिमान है। उच्च लोगों का रहन सहन सतोगुणी है, अतः जो भी चंद्र, सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहते हैं उसे सतोगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। महाराज परीक्षित के प्रश्न सतोगुणी कर्मों के अनुपात पर आधारित हैं, जिसके कारण इस लोक का प्राणी ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों में जाने के योग्य हो सकता है। जिस लोक में हम रह रहे हैं उसमें भी जब तक कोई आनुपातिक रूप से उत्तम कर्म नहीं करता तब तक उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता के बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता के बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवद गीता के कथन के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हैं वे वहां पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग पितृलोक जाना चाहते हैं वे वहां जा सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहकर जो दशा सुधारना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे हैं वे वैसा परिणाम पा सकते हैं। सतोगुण में संपन्न समस्त कर्म भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति योग तथा नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और परा भक्ति कहलाती है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, अभी तो उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। ज्ञाननिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये कर्म के सिद्धांत समझने के लिए कर्म किस प्रकार से होते हैं, किन गुणों में होते हैं, वो जानना बहुत आवश्यक है। कर्म का सिद्धांत, कर्म प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहते हैं इस भौतिक जगत में। समस्त कर्म और कर्म फल, जो हम कर्म करते हैं उसके कर्म फल हमारे डेस्टिनी में संग्रहित होते हैं। हम प्रारब्ध अप्रारब्ध कुट और बीज, ये 4 प्रकार के कर्म फल है। प्रारब्ध यानी जो हम भोगत रहे हैं, अप्रारब्ध अभी वो कर्म फल है, अरे कर्म फल का बीज है लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ है। और तीसरा ऐसा कार्य जिससे हमारा कर्म फल का बीज बनता है। और कर्म फल, कर्म मतलब पाप कर्म करने की या पुण्य कर्म करने की वृत्ति, इसकी वजह से ये बीज क्यों उत्पन्न होता है, ये वृत्ति से उत्पन्न होता है। तो ये 4 प्रकार के कर्म के विभाग हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध कुट और बीज, फल के विभाग हैं। तो ये संचित रहते हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के कर्म संचित रहते हैं और इस फल धीरे धीरे प्रकट होते हैं प्रमाण में। अगर हमारे एक साथ प्रकट हो तो हमारे तो खत्म हो जाएंगे हम। धीरे धीरे से कर्म फल अभी एक हाथ में लगा है, कर्म फल का परिणाम पूरा शरीर में लग जाए तो फिर और हम इतने पाप कर्म करते हैं कि हमको पूरा भुगतना पड़ता है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि धीरे धीरे हमको कर्म फल देते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कर्म फल से मुक्त होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सब कर्म फल को नाश कर दूंगा, सब पाप कर्म के फल को नाश कर देंगे भगवान। तो ये जानना चाहते हैं कि देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक ऊपर से नीचे जाते हैं कैसे। कभी हम देव बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी राक्षस बनते हैं। तो ये किस प्रकार ऊपर उठाता है नीचे गिराता है वो जानना चाहते हैं परीक्षित महाराज। इसीलिए वो कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों की से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनि में कैसे ऊपर नीचे डालता है। तो ये फल उत्पन्न कहाँ से होता है? प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने से
हमारा शरीर जो कार्य करता है, हमारा जीव शरीर ग्रहण करके, अलग अलग शरीर ग्रहण करके है, ये प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से वो कार्य करता है, और ये कार्य करने की वजह से उसको कर्मफल मिलता है। तो जैसे हमने कोई पाप कर्म किया तो उसका हम प्रायश्चित करते हैं। कोई भी, जैसे किसी ने खून किया तो उसका प्रायश्चित क्या है, उसे अपने शरीर को, उसकी हत्या, उसको शरीर को नाश करना पड़ेगा। तो इसीलिए फांसी दी जाती है या उसको मृत्युदंड दिया जाता है। ये उसके लिए अच्छा है, ये प्रायश्चित है। यदि वो उसका मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो दूसरे जन्म में उसको बहुत उससे ज़्यादा यातना भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए प्रत्येक कर्म हम करते हैं, उसके सैकड़ों फल आते हैं, लाखों फल होते हैं, और उस फल को हम भुगतते हैं, और उस फल को नाश करना है यदि है, अभी फल हम भुगतते हैं, बराबर, कोई भी पाप कर्म किया हमने, तो हम यदि उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो हमें कर्म फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन प्रायश्चित करेंगे फिर भी हमारी वो वृत्ति तो नहीं जाती ना। जैसे एक चोर है, उसने चोरी किया, या उसने सुना कि भाई चोरी करने से हमको लोग मारेंगे, हमको जेल में पूर देंगे, दंड करेंगे, जेल में रहना पड़ेगा, फिर भी वो चोरी करता है। जो वृत्ति है चोरी करने की वृत्ति, वो वृत्ति नाश नहीं होती है। ये वृत्ति को नाश करने के लिए प्रश्न पूछ के किस प्रकार से कर्म फल, किस अनुपात में, किस प्रमाण में कर्म के फल मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, हाँ, तो इसका प्रभाव जीव के ऊपर किस प्रकार से है, जिससे जीव ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है कि भाई हमें अनेक कर्म हमारे इसमें संचित है। अभी हम भक्ति करते हैं, इसलिए यदि हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमारे सर्व कर्म फल नाश हो जाएंगे, इसलिए शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अभी शुद्ध भक्ति के लेवल पर नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई पाप कर्म नहीं हो जाए, क्योंकि पाप कर्म करने की वृत्ति है। तो जैसे अनैतिक जातीय संबंधी इत्यादि जो भी हमारी वृत्ति है, जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम अनैतिक जातीय संबंध करेंगे, चाहे हम भक्ति करें फिर भी। इसीलिए ये शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि किस प्रकार से कर्म फल का, किस प्रमाण में कर्म फल, संचित कर्म फल से हम लोग इस भौतिक जगत में ऊपर नीचे रहते हैं। स्वर्ग में प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ऐसे स्वर्ग में हम कोई मशीन, ये अवकाशयान से नहीं जा सकते, ये संभव नहीं है। कैसे नहीं जा सकते? प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे, बोले अमेरिका है तो अमेरिका में यदि किसी को जाना है तो उसको वीज़ा करवाना पड़ेगा, और उसको दिखाना पड़ेगा, बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, उसका क्वालिफिकेशन दिखा देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि उनके राज्य में, उनके देश में निम्न देश के लोग आए, उनके देश की जो योग्यता है उससे निम्न लोग नहीं आना आए, वो चाहते हैं अमेरिका, इसलिए वीज़ा कड़क नियंत्रण है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद समझा कि स्वर्ग लोक में भी, चंद्र स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक में भी देवता किसी को आने नहीं देंगे। ये भी एक आर्ग्यूमेंट अच्छा है ना, कि भाई यहाँ से अमेरिका में जाने के लिए हमको विजय करना पड़ता है, और हम चंद्रलोक पर ऐसे कैसे जा सकते हैं? योग्यता चाहिए, नहीं तो देवता वो नहीं जाने देंगे। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि उच्च लोकों का रहन सहन सतोगुणी है, अतः जो भी चंद्र, सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है उसे सतोगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। हाँ, स्वर्ग में जो देवता है वो सत्वगुणी है, तो सत्व गुण में होने की वो होते हैं, तो यदि हम तमोगुण रजोगुण में, तो हम कैसे जा सकते हैं बिना योग्यता को? हाँ, और ये लोग मूर्खतापूर्ण बोलते हैं हम चंद्र पर जाएंगे, हम चंद्र पर सोसाइटी बनाएंगे, रहेंगे। हाँ, पॉसिबल है? वहाँ सब लोग ऑलरेडी रहते हैं, वो तुमको थोड़ी आने देंगे। हाँ, तुम्हारी योग्यता नहीं है, कहाँ से आने देंगे? हम इस पृथ्वी से हम देखे ऊपर
कोई भी ऐसा यान नहीं है जो ऊपर तक चंद्रलोक तक जाए। अगर बना भी ले तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, उसमें कैसे प्रवेश मिलेगा? तो ये रजोगुणी तमोगुण मिश्रित लोगों को नहीं, स्वर्ग लोक में सब सत्वगुण गुणी रहते हैं, उसमें रजोगुण तमोगुण बहुत कम रहता है, विशेष उसका प्रमाण सत्वगुण का रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज परीक्षित के प्रश्न सत्वगुणी कर्मों के अनुपात पर आधारित है। प्रमाण सत्वगुण का यदि प्रमाण है ज्यादा है तो हम उच्चतर लोकों में जाने के योग्य हो सकते हैं, ये प्रभुपाद कहते हैं। और दूसरा, हम यहां कोई भी कार्य करें तो हमारी योग्यता चाहिए। जैसे इंजीनियर है, कोई कंपनी का मैनेजर बनना है तो हम ऐसे मैनेजर थोड़ी बन सकते हैं, हमारी योग्यता होनी चाहिए ना। और न्यायाधीश, प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता नहीं है जिसमें, तो सिर्फ अपने बल से अरे मैं बैठ सकता हूँ, नहीं बैठ सकते। इस जगत में भी ऐसा है। इसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। रजोगुण तथा तमोगुणी व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये लोगों ने क्या प्रवेश किया? इससे हम बोल सकते कि ये कोई चंद्र, ना तो अमेरिका गया, ना तो चाइना गया, ना रशिया गया, और भारत की तो क्या बात करें, कोई गए नहीं है चंद्र पर। हम तो इसके ऊपर आधारित है ना, शास्त्र के ऊपर आधारित है। ये हमारी संस्कृति है। श्रीमद् भागवतम भारत की वैदिक संस्कृति है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप सत्वगुण के बिना नहीं जा सकते। सत्वगुण ग्रहण करना पड़ेगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी लोग ऊपर जाते, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। हाँ, रजोगुण वाले पृथ्वी पर रहते हैं, फिर तमोगुण वाले या तो नीच लोक में जाते हैं या फिर पशु योनि में जाते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर जाना है तो अगर आप जाना चाहते हैं चंद्रलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक, जा सकते हो। भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजो यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। जो पितृलोक में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। ऐसे सत्वगुण में रहकर देवता के लोक में, चंद्रलोक देवता लोक है, तो चंद्रलोक में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सत्वगुण बनो, सत्वगुणी बनो। इस पृथ्वी पर जो दशा सुधारना चाहते हैं ठीक है, रहेगा। रजोगुण में रहो, कार्य करो, दौड़ो भागो, तुम इस पृथ्वी लोक पर रहोगे। और जो लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं वे वैसा परिणाम पा सकते हैं। यानी भगवत धाम जाना इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। भगवत धाम जा सकते यदि हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व गुण में अवस्थित हो। तो यही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार गुणों के अनुपात में लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। जो ज्यादा हमारा सत्वगुण का अनुपात होगा, यानी सत्वगुण का प्रमाण ज्यादा होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। रजोगुण का अनुपात ज्यादा होगा तो हम इस भौतिक इसी पृथ्वी पर रहेंगे, और तमोगुण में हम पशु योनि में जाएंगे या निम्न लोक में जाएंगे। तो ये बिल्कुल प्रश्न जो कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज, बिल्कुल जानने योग्य है। ये प्रश्न का उत्तर जानने योग्य है। तो सत्वगुण में संपन्न समस्त कर्म भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग तथा अंत में नितान शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें शुद्ध सत्व गुण में रहना पड़ेगा। थोड़ा भी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है।
और पराभक्ति कहलाती है, इस जगत से ऊपर। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, ईश्वर के धाम को पाया जा सकता है सिर्फ शुद्ध भक्ति के द्वारा ही। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यासि यावन यस्यास्मि तत्वतः, जो मुझे तत्वतः जानते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं, और मैं जैसा वैसा वो जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। और इस प्रकार वो मुझे शुद्ध सत्व गुण में जानेगा, तो इस प्रकार वो मेरे धाम में प्रवेश करेंगे। तो हमें कोई यान की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये लोग मूर्खतापूर्ण कहते हैं, एक टीन का डब्बा बना के अवकाशयान भेजते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ये प्रभुपाद कहते हैं ये पृथ्वी से ऊपर थोड़े हजारों मील ऊपर जा सकता है, बाकी ये लाखों मील नहीं जा सकता, हमारा रॉकेट नहीं जा सकता, न तो अवकाशयान जा सकता। ये लोग सोचते हैं कि थोड़ा अवकाशयान को हवा में छोड़ देंगे, फिर वो शून्यावकाश में घूमते घूमते चला जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। हाँ, बिना ये सब दिमाग बिना की बात है। अपने अब सिद्धांत बोल देते हैं, सोचते हैं कि अवकाश में कहीं सब जगह शून्यावकाश है, कहीं हवा नहीं है, इसीलिए यदि वहां ग्रह छोड़ दिया तो अपने आप चला जाएगा। क्या है ये सब चीजें? ये हमारा भागवतम का अज्ञान है, मतलब भागवतम का अज्ञान, भागवतम का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसे सब करते रहते हैं। लेकिन हम भक्ति के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं है जो ऐसा आजकल के लोग सोचते हैं, अभी तो उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। जैसे हमको चंद्रमा दिखते हैं, तो ऐसे ही वैकुंठ ग्रह है, चंद्रमा हमको दिखते हैं हमारी आंख से, लेकिन इस भौतिक जगत को लेयर से पड़ है, आवरण है, इसीलिए हम उसके ऊपर नहीं देख सकते। लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, कृष्णलोक है। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए, और वो दिव्य गुण यानी शुद्ध सत्व में रहकर ही हम दिव्य गुण प्राप्त कर सकते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग में लगे हैं, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो 3 गुणों से पार होकर ब्रह्मभूत अवस्था में आते हैं। वो शुद्ध मतलब ये 3 गुणों से ऊपर मुक्त अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था में, और फिर उससे आगे भक्ति, और भक्ति इस अवस्था से शुरू होती है, ब्रह्मभूत अवस्था से, यानी प्रकृति के 3 गुणों से जो ऊपर उठे हैं वो भक्ति स्टार्ट होती है। सोचिए, यानी जो भक्ति कर रहे हैं वो इस 3 गुणों के ऊपर उठ चुके हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में है। सोचिए, इसके बिना भक्ति नहीं होगी। या जो भक्ति कर रहे हैं वो बहुत महान है, भक्ति करने वाले भक्त, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तीन गुण के ऊपर करता है, इसलिए हम लोगों को। लेकिन पार्ट टाइम भक्ति नहीं चलेगी, हम काम, हमारे बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन भगवान को नहीं बोले, स्मरण नहीं, विस्मरण नहीं हो भगवान का, ये हमें देखना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।